हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम की केमिस्ट्री, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट दैट इज गिगनार्ड रिएजेंट। और बहुत सारे क्वेश्चंस इस रिएजेंट से पूछे जाते हैं। आज हम लोग बहुत कम समय में हम इस रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम में। तो गिगनार्ड रिएजेंट बेसिकली गिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो दिस रिएजेंट का जो नाम पड़ा है, साइंटिस्ट के नाम पड़ा जिन्होंने खोज किया था, उनका नाम विक्टर गिगनार्ड रिएजेंट था, जिनके नाम पे इस रिएजेंट का नाम रखा गया। इसको जनरली अगर रिप्रेजेंट किया जाता है इसको हम आर आपका mgx से लिखा जाता है। और यहाँ पे इनको 1912 में विक्टर गिगनार्ड को नोबेल प्राइज दिया गया था इसकी खोज की वजह से। बहुत ज़्यादा इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारा इस रिएजेंट का यूज है, इसलिए इसको आपको इनका बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसलिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1912 के अंदर। इस रिएजेंट के बारे में जानना है कि कैसे इसको बनाया जाए, हाउ टू सिंथेसाइज दिस गिगनार्ड रिएजेंट। तो सिंपली क्या होता है, RX के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए Mg के साथ ड्राई ईथर में, तब ड्राई ईथर वाली कंडीशन हो तो आपको बन जाता है RMgX। क्या बन जाएगा? गिगनार्ड रिएजेंट, Gr बनेगा, गिगनार्ड रिएजेंट। अच्छा, ड्राई ईथर कंडीशन इंपॉर्टेंट क्यों है पूछा जाता है, व्हाई ड्राई ईथर कंडीशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट। बताइए, यहाँ पे देखिए ड्राई ईथर कंडीशन नहीं होगी अगर एनहाइड्रस कंडीशन। इसलिए जरूरी है कि अगर वाटर प्रेजेंट होगा ईथर के अंदर तो क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर जाएगा, बहुत रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम, जिसकी वजह से मैग्नीशियम की रिएक्शन इसके साथ नहीं हो पाएगी। तो आपको पता है फिर गिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए ड्राई ईथर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनहाइड्रस कंडीशन होना चाहिए, उसमें एक भी वाटर की मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और आपकी रिएक्शन फिर खत्म हो जाएगी, आपका गिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट ऑफ एनहाइड्रस कंडीशन क्यों होती है आज आपको पता चला, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट है। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। चलो, मैकेनिज्म कैसी होती है भाई, फ्री रेडिकल होती है। कैसा होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। कैसे बनता है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो फ्री रेडिकल कैसे बनता है। यहाँ पे देखो RX के 2 मोल ऑफ Mg यहाँ पे है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे R का फॉर्मेशन होगा और आपका यहाँ पे आपको बन जाएगा MgX2 बन जाएगा। और यहाँ पे जो MgX2 है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ में, और यहाँ पे बन जाता है आपका MgX और यहाँ पे 2MgX रेडिकल बनता है। जो MgX है वो रिएक्शन करेगा आपका RX के साथ में, ठीक है। यहाँ पे बनाएगा आपका बना जाएगा यहाँ पे RMgX2, सॉरी यहाँ बन जाएगा MgX2 और प्लस यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जो रेडिकल R बना हुआ है ये आपका रिएक्ट करेगा इसके साथ MgX के साथ और यहाँ बन जाएगा RMgX। तो ये जो बना है दिस इज द गिगनार्ड रिएजेंट, जो बना है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बना है। ये पूरी उसकी मैकेनिज्म है। कोई पूछेगा मैकेनिज्म बताओ तो बता सकते हो, लेकिन आपसे इतना पूछा नहीं जाएगा, आप तो भाई एडवांस के हैं तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्काइल हाइड्राइड है, जो भी R हमारा है भाई डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन कंडीशन अलग अलग होगी। अब देखिए सिंपली मैकेनिज्म होती है, RX का बॉन्ड जो होता है बीच में मैग्नीशियम आता है, ठीक है, यहाँ पे मतलब, ठीक है। फाइनल जो आप सिंथेसिस ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ, ठीक है, गिगनार्ड रिएजेंट की कैसे बनाई जाती है। पहले क्या होता है, RX के साथ मैग्नीशियम रिएक्शन होती है, R का फॉर्मेशन होता है और आपका मैग्नीशियम रिएक्शन बनता है। फिर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होती है MgX2 के साथ, यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। फिर आपका जो MgX है इसका रिएक्शन करता है, फिर आपका R रेडिकल बनता है। ये रेडिकल जो है आपका आप MgX का रिएक्शन करता है और आपका बनता है इस तरह से, आपको पता है, ठीक है। करते हैं आपको यहाँ पे गिगनार्ड रिएजेंट की बात करते हैं। गिगनार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है आपका, यहाँ पे हम वाटर के साथ रिएक्शन कराए, आपका अमोनिया के साथ रिएक्शन कराए, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कराए, एल्काइल के साथ कराए, एस्टर के साथ कराए, एसिटिक एसिड के साथ कराए। यहाँ पे हम देखें कि जो हाइड्रोजन है, ऑल दीज हाइड्रोजन आर स्टिक नेचर, है ना। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। यहाँ पे देखिए वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, बेस से काम करेगा, H+ निकालेगा और यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, RH का फॉर्मेशन होगा। यहाँ प्लस निकलेगा कि यहाँ पे OH Mg आपका OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर। फिर क्या होगा, ये फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा और फिर आपका यहाँ निकल जाएगा, तो यहाँ पे RH, यहाँ भी RH, यहाँ भी आपका RH। ये जो हाइड्रोजन है ये sp कार्बन होता है हाइब्रिडेशन, और ये हाइड्रोजन एसिडिक जगह होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से H लेगा और आपका RH बनाएगा और प्लस साथ में क्या बनाएगा भाई, ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, और यहाँ पे R है और यहाँ पे आपका Mg और X बना लेगा। ये न्यू गिगनार्ड रिएजेंट बनता है, न्यू गिगनार्ड रिएजेंट भी है, इस तरह कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन हैं ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, वो ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो एसिडिक होगा इन प्रेजेंस ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट। अमोनिया के साथ है, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ है, आपका एल्काइन के साथ है। यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड है, तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है इसके साथ भी रिएक्शन होगी तो इसका हाइड्रोजन मिलेगा और साथ में क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। आप कह सकते हो सिंपली क्या बनेगा, एल्कीन बना देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका
यहाँ पे भी H कैसा होगा, एसिडिक होगा, तो ये भी ले लेगा यहाँ से। और ये जो है H माइनस यहाँ से क्यों लेगा, यहाँ से भी ये आपका एरोमेटिक, देखिए यहाँ पे बन जाता है इस तरह से नेगेटिव। और ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है, फास्ट रिएक्शन होती है, और हाइड्रोजन का नेचर होता है एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि यहाँ कंजुगेट बेस बहुत स्टेबल होता है। तो इस तरीके से आपका बाकी MgX और यहाँ पे RH का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से आपका जहाँ पे हाइड्रोजन एसिडिक होगा, ग्रीनहाउस रिएजेंट एक्ट एज ए बेस काम करेगा। क्या काम करेगा, एक्ट एज ए बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ही काम करेगा, और जिसकी वजह से आसानी से H+ को निकालेगा और आपका सिंपली जो है एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। जैसा आपका यहाँ पे R होगा, एल्केन होगा, एल्कीन होगा, जो भी है आपका ही बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिएक्शन ऑफ ग्रीनहाउस एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, आपका इसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, H+ निकलेगा, ठीक है। तो दीज हाइड्रोजन आर, आप कह सकते हो भाई वीक एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ भी है, लेकिन ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये एसिडिक होगा, यह भी एसिडिक होगा, यहाँ भी एसिडिक होगा, यहाँ भी हाइड्रो एसिडिक होगा। तो यहाँ पे जितने भी आपके दिख रहे हैं हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन साथ लगा हुआ है, नाइट्रोजन साथ लगा हुआ है, तो ये आसानी से निकल सकता है, ठीक है। तो अगर सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन कराएंगे आप, तो यहाँ पे अगर आपका डबल बॉन्ड है और यहाँ पे H है, ठीक है, यहाँ पे R ले लीजिए, यहाँ H और यहाँ R, अगर एल्डिहाइड ग्रुप पे है तो सिंपली क्या है, RMgX है, क्या भाई, RMgX माइनस और ये प्लस है, मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव, ठीक है। और ये आपको यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और सिंपली आपका रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे R पहले से यहाँ R है, यहाँ पे H और यहाँ R है, ठीक है, और यहाँ पे आपका माइनस और MgX, बाद में हाइड्रोलिसिस करा देंगे इसलिए आप, तो क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा OH और यहाँ पे H और यहाँ R और यहाँ R और यहाँ R है। तो देखिए यहाँ पे अगर एल्डिहाइड होता है, अगर हम कहेंगे यहाँ पे एल्डिहाइड होगा, आप कह सकते हो कि फॉर्मेल्डिहाइड, अगर यहाँ पे H है और यहाँ पे RMgX रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक R यहाँ जुड़ेगा, है ना, ये बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोलिसिस कराओगे भाई, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन कराओगे, ये बनेगा, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे, तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ बन जाएगा आपका R, यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ H, ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। उसी तरह से अगर H है और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ R है और RMgX के साथ रिएक्शन कराओगे, ड्राई ईथर के साथ जो भी है, तो यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, ये रिएक्शन करेगा यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे, तो आपका AR यहाँ जुड़ जाएगा, तो H यहाँ आपका OH और यहाँ पे R पहले से, एक R यहाँ से आ जाएगा, तो इस सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। उसी तरह से अगर आपका कीटोन अगर लिया आपने, यहाँ पे एल्डिहाइड लिया था, यहाँ पे अगर कीटोन लेते हैं तो आपका टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, RMgX नेगेटिव प्लस, ये यहाँ अटैक करेगा और फिर बाद में A बनेगा, फिर बाद में B जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे A की, तो ये आपका फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ R, यहाँ R और यहाँ पे R, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। कैसा बन गया, टर्शियरी। तो फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, और आपने एल्डिहाइड पे कराया आप सेकेंडरी अल्कोहल, और आपने कीटोन रिएक्शन कराया तो टर्शियरी अल्कोहल। ये आपको याद रखना। एल्डिहाइड के बराबर बता दें हम आपको, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन हो सकता है, सॉरी वो R कहते हैं यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे हम NH2 कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे NH2 कर दे और यहाँ पे हम X कह दें। अगर ये Z है, Z बराबर यहाँ पे ये है, इनके साथ अगर रिएक्शन कराते तो क्या होगा, देखो RMgX यहाँ पे नेगेटिव प्लस है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा और सिंपली क्या होगा, आपको फॉर्मेशन हो जाएगा आपका R और यहाँ पे आपका नेगेटिव, यहाँ पे मैग्नीशियम X और यहाँ पे R जाके यहाँ पे जोड़ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है और यहाँ पे Z, और ये लिविंग ग्रुप है ना, आसानी से निकलना चाहेगा, फिर क्या होगा, ये भाई इधर आएगा और ये वाला निकल जाएगा और फिर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ R, यहाँ R, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बना है फाइनली क्या बन गया, यहाँ पे Z तो निकल गया, Z माइनस निकल गया, जो भी होगा यहाँ पे Z बराबर आपका OR हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHR हो सकता है, यहाँ पे X होता है, ठीक है। तो ये लिविंग ग्रुप होता है, Z निकल गया, साथ में Z माइनस बाहर निकल गया। अब इसके पास जो हमारा जो आपका ग्रीनहाउस रिएजेंट है, यहाँ भाई देखिए रिएक्शन क्या होती है, RMgX की आपको पता है, ये नेगेटिव और ये प्लस है, तो अगर कीटोन बन भी जाता है तो रिएक्शन स्टॉप नहीं हो जाएगी, दूसरा जो ग्रीनहाउस होगा फिर अटैक करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका R, और यहाँ पे R पहले से था और यहाँ R है, और बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे आप ना, क्या कर देंगे भाई, हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपको बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। क्या बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। याद रखना है, अगर आपका टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा कब, जब आपका CO अमाइड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे आपका एसिड हाइलाइड हो, उस इन तीनों के साथ रिएक्शन कराएंगे ग्रीनहाउस रिएजेंट की क्या बन जाएगा, आपका टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। किसका, टर्शियरी। इस बात को याद रखना है कब, अगर अच्छा ठीक है, ये तो बात आपको ठीक है। ऑप्शन बताना है इसमें कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट इज सुटेड फॉर दिस रिएक्शन। यहाँ से यहाँ जो फॉर्मेशन हो रहा है आपका बताना है कि कौन सा बेस्ट रिएजेंट होगा जिससे हम यहाँ से यहाँ बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन बता दे रहे हैं आपको, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस रिएक्शन। पहले ग्रीनहाउस
जिनके आपकी रिएक्शन होगी, आपका टर्शियल ग्रुप फॉर्मेशन होगा, उसके बाद उसकी आपका एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ठीक है, वहां पे इवन एलिमिनेशन होगा, उसके बाद आपका HBr का एडिशन होगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो एंटी मार्कोनिक एडिशन होगा, तो आपको फाइनली प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे होगा, क्या मैकेनिज्म इसकी है, ध्यान देखिए। यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर आपने क्या किया है, इसको आपने कीटोन है, ठीक है, यहाँ पे आपने RMgx के साथ रिएक्शन कराया, नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे आपको रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा भाई, आपको बन जाएगा यहाँ पे O और यहाँ माइनस Mgx और यहाँ पे आपका R आ गया। इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको क्या बन जाएगा, आपको बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल, क्या बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, इसके बाद दिया था हीट करना है, H+ देना है और हीट करना है। H+ का मतलब है कि भाई H2SO4 से आ सकता है ना, Sg के नाइट्रिक एसिड से आ सकता है, Sg का कहीं सोर्स है, ये आपको पता है H+ और SO4 आपका HSO4 माइनस टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब H+ लोन पेयर होता है प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन के बाद देखिए हम इसको यहाँ लिख देते हैं, प्रोटोनेशन जब हो जाएगा तो यहाँ पे OH2+ हो जाएगा और यहाँ पे R है। अब देखिए ध्यान से, ये टूट जाएगा, वाटर निकलेगा और आपको बन जाएगा क्या, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये CH3, ठीक है, मतलब जो गिगनार्ड एजेंट है यहाँ पे ये CH3 दिया हुआ है, CH3MgX दिया हुआ है, तो ये फॉर्मेशन होगा। अब देखिए अब H क्या होगा, आपका दिया हुआ है H+ कहाँ से निकलेगा, देखिए दो चीजें, यहाँ से निकल सकता है H+ और यहाँ से निकल सकता है। पहले तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी है और बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो देखिए H+ यहाँ से कौन निकालेगा भाई, तो यहाँ पे जो आपका एसिड सोर्स था HSO4 माइनस एज बेस काम करेगा और यहाँ से ले लेगा, तो आपको इस तरह से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का, और यहाँ पे बन जाएगा आपका इस तरह से। अब इस एल्कीन पे क्या करना है भाई, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो मोर सब्स्टिट्यूट नहीं होता सेम प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, अगर यहाँ पे निकलता तो सेम प्रोडक्ट होता है, नो डाउट। आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, प्रोडक्ट सेम मिल रहा है। तो क्या करना है, अब इसके ऊपर क्या करना है आपको, H2O2 के प्रेजेंस में HBr का एडिशन करना है। आपको पता है एंटी मार्कोनिक एडिशन होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड के उस पार्ट पे हाइड्रोजन जुड़ता था जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है मार्कोनिक एडिशन में, लेकिन एंटी मार्कोनिक एडिशन क्या होगा, H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, और Br कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें प्रोडक्ट फाइनल, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, सॉरी यहाँ पे आपका CH3 पहले से है, और आपको क्या करना है, H देखिए एंटी मार्कोनिक ऑफ है, H कहाँ जाएगा, H हमेशा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां जाता था मार्कोनिक ऑफ में, एंटी मार्कोनिक ऑफ में क्या होगा, जस्ट आपका उल्टा जाएगा, ठीक है, H यहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, देखिए इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। मार्कोनिक ऑफ H2O2 जब होता है तो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, रेडिकल फॉर्मेशन होता है, वहां पे आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। H हमेशा वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर आपको क्या होता है, कम होता है। तो हाइड्रोजन का नंबर कम कहाँ है, देखो हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और Br कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, कहाँ पे, इस तरह का प्रोडक्ट। तो ये मतलब देखिए ये तो प्रोडक्ट बनाना था, तो ये जो है आपको पहले क्या हुआ है, पहले हमने आपका गिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई है और फॉर्मेशन आपका टर्शियरी अल्कोहल का हुआ, उसके बाद H+ के साथ रिएक्शन कराई, हिट किया, आपका एलिमिनेशन होगा, कौन सा होगा, इवन एलिमिनेशन होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और वहां पे फिर उसके बाद क्या होगा, जो आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, वो आपका उस पे आपका H2A2 पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का एडिशन एंटी मार्कोनिक एडिशन होगा, और यहाँ पे एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है तो हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, जस्ट रिवर्स होता है। मार्कोनिक एडिशन होता है यहाँ हाइड्रोजन जुड़ता है, लेकिन एंटी मार्कोनिक एडिशन है रेडिकल का फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और Br यहाँ जुड़ेगा। तो ये आपका बेस्ट रिएजेंट होगा, पहला ऑप्शन जो बताया मैंने सही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं जो इसका फॉर्मेशन कर पाएगा। तो सुटेबल जो आपका रिएजेंट होगा फॉर द सिंथेसिस